हमें ट्रायंगल लिया है ए डैश बी डैश और ए बी ओ, यानी कि ट्रायंगल ए बी ओ ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ के साथ। तो ए बी हमारे पास हो गया ए बी अपॉन ओ बी, ए बी अपॉन ओ बी, और इसमें हो गया ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश के साथ। तो ये ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू आ गया ओ बी अपॉन बी डैश के साथ। अच्छा, फिर ट्रायंगल लिया हमने छोटा वाला, ये ट्रायंगल ले लिया, ये एम ओ एफ और ट्रायंगल ए डैश बी डैश और एफ के साथ। तो ये आपकी वैल्यू हो गई कितनी, एम ओ या ए बी अपॉन और ये ओ एफ, और ये वाली वैल्यू हो गई, ये है दूसरी वैल्यू हो गई ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश के साथ। ठीक, तो हम यहाँ निकालते हैं, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये कंपेयर कर दीजिएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। तो इसको सेकंड बनाया अभी, तो ये आपके पास हो गया ए बी अपॉन ए डैश बी डैश और ये ओ एफ अपॉन ओ बी डैश। ये इक्वेशन सेकंड हो गया, कंपेयर कर दीजिएगा। कंपेयर दी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब ये वैल्यू हमारे पास ये जो है ये इसके साथ मैचड हो रही है। तो ये ओ बी अपॉन बी ओ डैश, तो आप इसे कर सकते हैं ओ एफ अपॉन ओ बी डैश इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ बी डैश। अब ओ एफ आपके पास है, ओ बी डैश नहीं है, तो आप इसे लिख सकते हैं ओ एफ इज इक्वल टू ओ बी डैश प्लस एफ बी डैश। तो ये तो ओ बी डैश हो जाएगा आपका। तो ये हमारे पास दो चीज अननोन हो जाएंगी इसमें भाई। तो ये आपके पास आ गया ओ बी, तो ओ एफ आपके पास कितना है निकाल लीजिएगा। तो ओ एफ आपके पास है माइनस के एफ, अच्छा ओ बी डैश ये आपके पास है ये माइनस के वी, और ओ बी आपके पास है ये ओ बी डैश है। तो ये हमारे पास ओ बी डैश भाई पहले ट्रायंगल में आपके पास ये आया, ये भाई ये बी ओ, और दूसरे ट्रायंगल में ये आ गया। अच्छा, तीसरे ट्रायंगल में ये एफ बी डैश होगा, ये ए डैश बी डैश और ये एफ बी डैश। तो ये आपका आ गया एफ बी डैश। तो ये आपकी वैल्यू हो गई ओ बी अपॉन ओ बी डैश, और ये और ये एफ ओ है ना। तो एफ ओ और ये एफ बी डैश, एफ बी डैश के साथ। तो एफ बी डैश अगर हम निकालेंगे तो बी डैश एफ की वैल्यू हो जाएगी। तो ये एफ ओ इज इक्वल टू ये बी डैश ओ प्लस एफ बी डैश। तो एफ बी डैश इज इक्वल टू एफ ओ माइनस के बी डैश ओ, और ये वैल्यू हमारे पास है एफ ओ माइनस के एफ, बी डैश कितना है माइनस के वी। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गया। तो ये आपके पास आया कितना, ओ बी अपॉन ओ बी डैश, तो ये हो गया। और ये वाली आपकी वैल्यू हो गई एफ ओ अपॉन और ये ओ एफ। तो ओ एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस के एफ। ये वैल्यू आपके पास है माइनस के एफ ओ एफ, और एफ बी डैश की वैल्यू हो गई माइनस के एफ और ये प्लस के बी।
इज इक्वल टू, और ओ बी, तो ओ बी कितना है माइनस के यू अपॉन, और ये माइनस के वी, तो ये इससे कैंसिल हो गया। ये हो गया एफ वी इज इक्वल टू यू और माइनस के एफ प्लस वी, इसका प्रोडक्ट कर दो तो देखो एफ बी इज इक्वल टू यू एफ माइनस के और प्लस यू बी के साथ, और हमने इसका कैलकुलेशन किया तो उसको हम इधर ले गए, तो ये यू एफ माइनस के वी एफ इज इक्वल टू यू बी, और u माइनस के v अपॉन यू बी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, तो ये 1 अपॉन वी माइनस के 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ के साथ। ये हमें कॉनकेव का लेंस मेकर फॉर्मूला मिला। अब इसी को हम कॉन्वेक्स में और ले आए, तो कॉन्वेक्स में हमने किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया कर्वेचर और फोकस के बीच में। अब यही चीज हमने कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दी ऑब्जेक्ट को, तो अब यही हमने कॉन्वेक्स ले लिया ये, और ये हमारे पास है, और हमने ये फोकस है और ये कर्वेचर है, हमने किसी ऑब्जेक्ट को इसके बीच में रख दिया बी और ए के साथ। ये यहां से जाएगा ऐसे, और ये फोकस से होकर निकल जाएगा, और ये इमेज बनाएगा। जब कर्वेचर उसके बीच में है तो इमेज जाएगी बिहाइंड दी फोकस, तो बिहाइंड दी फोकस चली गई है, ये बन गई। ये कितनी बी डैश और ये ए डैश और ये एफ के साथ, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो अब इसमें हमारे पास पहला बनता है एबीओ ट्रायंगल, हमारे पास हुआ एबीओ इज इक्वल टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ के साथ। अगर हम इसमें कंपेयर करते हैं तो ये आपका हो गया ए बी अपॉन ओ बी, और इसमें हो गया ए डैश बी डैश अपॉन, और ये ओ डैश बी डैश के साथ। ओके, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास आ गया ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ और एम ओ एफ, ये एम ओ एफ, तो ये आपका हो गया एक ट्रायंगल एम ओ एफ, और दूसरा ट्रायंगल हो गया ये ए डैश बी डैश और एफ के साथ। तो इसमें आपका ये हो गया ए बी अपॉन ओ एफ, और इसमें आपका आ गया ये ए डैश बी डैश अपॉन, और ये बी डैश एफ के साथ। अब इतना ये आ गया, तो हम यहां से कंपेयर करते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी अपॉन, और ये ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, और ये ए बी अपॉन ओ बी डैश, और यहां भी हम करते हैं तो ए बी ये हमारा एम ओ के बराबर है अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ अपॉन बी डैश एफ के साथ। अब बी डैश एफ हमारे पास अननोन है, इसकी वैल्यू हमारे पास आती है ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, और ये ओ एफ अपॉन बी डैश एफ के साथ। अब इसको हमने कंपेयर किया और इसको हमने कंपेयर किया, तो देखो ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट पोजीशन है, ये U है, ये यहां से यहां की हमारे पास कंडीशन पता है, ये V है, ये हमको पता है, ये F है, और इसको अगर हम निकालेंगे तो F ये हो जाएगा आपका O B डैश इज इक्वल टू ओ एफ प्लस एफ बी डैश, तो ये आपका आ गया एफ बी डैश इज इक्वल टू ओ बी माइनस के ओ एफ। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं इसमें, तो ये एफ बी डैश की जगह हो जाएगा ओ एफ अपॉन, और ये ओ बी डैश माइनस के ओ एफ के साथ। अब कंपेयर कर दें तो ये वैल्यू आ गई ओ बी अपॉन ओ बी डैश, और ये ओ एफ अपॉन
ओ बी डैश माइनस के ओ एफ, और ओ बी आपके पास कितना है, ये माइनस के यू है, और ये आपके पास प्लस के वी है, और ओ एफ आपके पास एफ है, और ओ बी डैश आपके पास वी है, और ओ एफ आपके पास एफ है। प्रोडक्ट कर दीजिएगा तो ये हो गया माइनस के यू बी माइनस एफ इज इक्वल टू बी एफ, ये यू बी प्लस यू एफ इज इक्वल टू बी एफ, और इसको इधर ले आओ तो ये यू एफ माइनस के बी एफ इज इक्वल टू यू बी, और इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं u माइनस के v अपॉन यू बी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ के साथ, तो u अपॉन यू बी माइनस के v अपॉन यू बी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, ये इसके साथ हमारे पास फॉर्मूला 1 अपॉन v 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ के साथ, ये हमें इसका लेंस का फॉर्मूला मिल गया। हम दोनों ही कंडीशन से इसमें लेंस के फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। और अगर मैग्निफिकेशन देखा जाए तो लेंस का जो मैग्निफिकेशन होता है वो b अपॉन यू होता है। लेंस का जो मैग्निफिकेशन होगा m इज इक्वल टू b अपॉन यू के साथ।